पुरुष दूसरे को रस देने के लिए अपने शरीर में बने रहते हैं, दूसरे को रस देने के लिए। परमहंस जो ज्ञान मार्ग में चलता है, अद्वैती निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म की भक्ति करता है, अद्वैत, वो शरीर नहीं छोड़ सकता अपनी इच्छा से। ध्यान से सुनिए मेरी बातों, उसको तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा अपना। आज तुम्हें ब्रह्मानंद मिला और 35 साल तुम्हारी और उम्र भगवान ने बनाई थी प्रारब्ध के अनुसार, तो 35 साल रहो दुनिया में अभी, और उसके बाद तुम्हारा शरीर छूटेगा, फिर तुम्हें वो कैवल्य मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तब भी नहीं होंगे, और कैवल्य मुक्ति भी शरीर छोड़ने के बाद ही होगी। इसलिए परमहंसों को भी खतरा रहता है पतन होने का, क्योंकि माया है। अभी तुम अहम ब्रह्मास्मि रूपी साधना कर रहे हो, तत्वमसि रूपी साधना कर रहे हो, सोहम रूपी साधना कर रहे हो। मैं वही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का हूं, ब्रह्म का दास हूं, ब्रह्म मेरा स्वामी है, ये तो तुम कर नहीं रहे। तो जब ये तुम नहीं कर रहे तो ब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा क्यों करें? नहीं करेंगे। तुम खुद करो अपनी रक्षा माया से। जैसे कोई मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दे तो मधुमक्खियां उसका पीछा करने आती हैं, काट खाएंगी उसको, कपड़े के अंदर घुस जाएंगी। एक मधुमक्खी होती है सारंग मधुमक्खी, बड़ी स्पेशल मधुमक्खी होती है वो। इन मधुमक्खियों से तो कोई बच भी जाए, एक जाली की टोपी लगा लेते हैं शहर बनाने वाले, लेकिन सारंग मधुमक्खी से कोई नहीं बच सकता। वो कपड़े में भी घुस जाएगी, हर जगह घुस जाएगी। उससे बचने की एक ही तरकीब है, पानी के अंदर डुबकी लगा लो। लेकिन ऊपर ऊपर मुख के ऊपर मंडराती रहेगी कि गर्दन निकाला और काटूं। ऐसे ही ज्ञानी जब निर्गुण निराकार ब्रह्म की निर्विकल्प समाधि में रहता है, उस जल में रहता है, तब तक माया रूपी सारंग मधुमक्खी नहीं काटेगी। लेकिन जब भी समाधि के बाहर आया, ओ माया हमला कर सकती है। तब फिर जीव विविध विधि पावे संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर कहीं न जाय विहगेश। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जो तो प्रत्यूह अनेक। और समाधि के बाहर आना ही पड़ेगा ज्ञानी को। क्यों? अरे रोटी खाना है, दाल चावल चाहिए, पानी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, शरीर चलेगा कैसे? महात्मा का तो चल जाएगा, द्वैत भक्ति वाले श्री कृष्ण के भक्त का, क्योंकि वो प्रेम रसमय लीन है। जब ईश्वर प्राप्ति श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं तो वेद कहता है अपने पाप मा विजरो विमृत्यु विषयों को विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प, भूख खत्म, उसकी प्यास खत्म, बुढ़ापा भी खत्म, मौत भी नहीं आएगी। वो अपनी इच्छा से बुलाना चाहे चारों को तो आ सकते हैं। ए प्यास आजा पानी पी,
दूसरों का कल्याण करना है, इसलिए तू पानी भी पी, तू खाना भी खा, सब क्रियाएं कर बाहरी शरीर की, नहीं तो दूसरों का कल्याण नहीं होएगा। इसलिए महापुरुष बुलाए तो आ सकते हैं, ये भूख प्यास वगैरह, लेकिन परमहंस जो होते हैं अद्वैती ब्रह्मानंदी, इनको तो नेचुरल रूप से लगती है भूख प्यास सब कुछ, और खाना खाने के लिए जाना ही पड़ेगा किसी गृहस्थी के दरवाजे पर। संसार में बाहर आना ही पड़ेगा और तब माया दबोच लेगी। देखो जड़ भरत जैसे परमहंस ज्ञान की छठी भूमिका पर पहुंचे हुए, और हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई और हिरण का बच्चा बनना पड़ा। ठीक, तो मतलब अद्वैत मार्ग में जाने पर अपनी इच्छा से शरीर परमहंस नहीं छोड़ सकता। जब प्रारब्ध पूरा होगा तब शरीर छूटेगा, लेकिन महापुरुष की इच्छा पर निर्भर है। जब चाहे शरीर छोड़े, जब चाहे ना छोड़े, चाहे तो अपनी एज उम्र और आगे भी बढ़ा दे, ऐसा कर सकता है, लेकिन करते हैं नहीं। अरे प्रीतम की इच्छा है, अब जाना है तो चलो, करते नहीं, कर सकते हैं। जैसे आप सब लोग आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। समझाने के लिए बताया मैंने, सब लोग आत्महत्या कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। उसी प्रकार सारे महापुरुष चाहे तो अपनी एज आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाते नहीं। अरे प्रियतम को सुख देना है, उनके विधान पे खाम खाम क्या लाल पेन से चलाओ। शरीर तो छोड़ना है, दूसरा शरीर ले लेंगे, किसी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, या इसी ब्रह्मांड में आ जाएंगे। कोई अगर सच्चा भक्त बुलाएगा तो, जैसे हमारे जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं 2 बार आऊंगा, और अभी तो एक बार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में आ गए, और जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने भी कहा है, उनका वीडियो कैसेट उपलब्ध है, कि कोई भक्त अगर सच्चे मन से पुकारेगा, बहुत अधिक व्याकुल, तो अपना ही गुरु उसको दोबारा मिल जाएगा। अस्तु पुण्य सोई रसही पिवाइए और जो रस्त में मिल गया गुरु कृपा के द्वारा, तन मन धन सब कुछ अर्पण करने पर, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्पण करने वाली होती है बुद्धि। अकल, अकल न लगाओ, बुद्धि न लगाओ उनके आदेश में, उनके व्यवहार में। तो ये जिसने कर लिया उसको दिव्य रस मिल गया। तो जब दिव्य रस मिल गया तो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, पुण्य सोई रसही पिवाइए और दूसरों को रस पिलाओ, और आप ही सोई रस पीजिए, पी मोल अमोलक लीजिए। यानी जो एक गुरु के बारे में लिखा है जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने, कि डूबत आप डुबावत, डूबत आप डुबावत जन कहाँ, प्रेम सिंधु ब्रजराज।
जयति जय जय सद्गुरु महाराज। मतलब जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु स्वयं रस में डूबे रहते हैं और अपने जन को भी रस में डुबोते हैं। ये अर्थ है इस पंक्ति का। और जी इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि पुनि सोई रस ही पेवाइए और नहीं। मतलब प्रियतम का रस जब मिल गया उस रस को तुम दूसरों को भी पिलाओ, शरीर छोड़कर मत जाओ। आउट ऑफ प्रारब्ध भी शरीर छोड़ सकता है महापुरुष, लेकिन जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं शरीर छोड़ के मत जाओ। पुनि सोई रस ही पिवाइए और नहीं, और आप ही सोई रस पीजिए। अरे दूसरे को रस पिलाने से तुम्हारा रस कम नहीं होगा। किसी के पास 2 बोतल शराब है और आगे 6 दोस्त, तो तिहाई बोतल सबको बांटी तो खत्म हो गई 2 बोतल शराब। तो ऐसा वो रस नहीं होता श्री कृष्ण का कि किसी को दे दो तो कम हो जाएगा, बल्कि और बढ़ता है। प्रत्यक्षम वर्धमानम अधिच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम तत्व प्राप्य तदेव आलोकयति तदेव शुनोति तदेव चिंतयति। नारद जी कहते हैं नारायण भक्ति सूत्र में। तो पुनि सोई रस ही पिवाइए और नहीं, आप ही सोई रस पीजिए, पिए मोल अमोलक लीजिए। अब अंतिम पंक्ति, जन्म कृपालु सफल कर लीजिए। मानव देह की सफलता ऐसा होने पर मानी जाएगी। जन्म कृपालु सफल कर लीजिए, क्यों कर निज कर मीजिए, पिए मोल मोलक लीजिए। ठीक, अब महापुरुषों का ये ड्यूटी है, ये दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कर्तव्य है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि वो हम लोगों को रस पिलाएं। अब हम लोगों को रसों पिला कैसे सकते हैं? बताओ मैं। कोई भी महापुरुष किसी भी जीव को बिना धोखा दिए वो दिव्य रस नहीं पिला सकता है। क्या बोल रहे बाबा जी आप? धोखा दिए? भैया धोखा शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं, ये धोखा शब्द जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने अपने पदों में लिखा। क्या धोखा? धोखा श्याम सुंदर ने जब अवतार लिया तो बहुतों को दिया धोखा और बहुतों को धोखा नहीं भी दिया। जैसे कुब्जा को धोखा नहीं दिया, कुंवरी कंस की दासी, उसने श्री कृष्ण से कहा मैं आपको अपना हस्बैंड मानती हूं और आपसे हस्बैंड का सुख चाहती हूं। श्री कृष्ण ने कहा सारी दुनिया का हस्बैंड हूं भाई मैं, मेरा नाम ही जगतपति है, चल तुझे वे हम हस्बैंड वाइफ का सुख दे देंगे। और श्री कृष्ण ने कुब्जा को अंग संग का सुख दिया, राजा कंस की दासी। ठीक, नो फ्रॉड, नो ब्लफ, नो डिसेप्शन। रुक्मणी सत्यभामा को भी धोखा नहीं दिया। 16,108 थी पटरानियां, सबसे श्री कृष्ण ने ब्याह किया।
सब में वो सौतिया डाह होता। अगर श्री कृष्ण एक एक करके अलग अलग सबसे, कभी एक दिन किसी पटरानी से प्रेम करते, प्यार करते, उसके रूम में रहते, उसके डबल बेड पर सोते, फिर अगले दिन दूसरी के डबल बेड पर सोते, तीसरे दिन तीसरी के डबल बेड पर सोते, तो दूसरी चौथी पांचवी सब तड़पती रहती क्या? हजारों की हजारों। नो, धोखा नहीं देना। इसलिए 16,108 रूप धारण कर लिए। सबको लगा श्री कृष्ण हमारे पास डेली हमारे साथ रहते हैं। और सबसे एक का नाम 10-10, भागवत में लिखा है, सबसे 10-10 बच्चे भी हुए श्री कृष्ण के। ठीक ठीक, लेकिन गोपियों को धोखा दिया। यशोदा मैया को धोखा दिया, नंद बाबा को धोखा दिया, अपने सखाओं को भी धोखा दिया। महाराज जी, महाराज जी।